नमस्कार, दैनिक लोक भारती समाचार पत्र के चैनल लोक भारती डिजिटल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। सभी प्रत्याशी दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं और अपने अपने समर्थकों के साथ मिलकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कुछ लोग रोड शो कर रहे हैं, कुछ अपने अपने समर्थकों के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। जो बड़ी पार्टियां हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, आप, ये सब पार्टियों ने भी अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। हम लोग पहुंचे हैं कानपुर नगर के वार्ड 93 में, जहां से नवीन पंडित जी को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है, जो पहले भी यहां पे निवर्तमान पार्षद भी रहे हैं। जैसा देखा जाए कि वो 5वीं बार इस बार मैदान में उतरे हैं और उनके साथ उनकी पब्लिक, जो वहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं, बहुत साथ दे रहे हैं। अब देखना होगा ये 5वीं बार वो उतरे हैं, वो क्या स्थितियाँ हैं, क्या समीकरण बन रहे हैं। तो सबसे पहले मैं उनका चैनल में स्वागत करूंगा। स्वागत है नवीन जी आपका। जी, हम सबसे पहले चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों का अपना परिचय दीजिए किस तरह से। मैं नवीन पंडित गोविंदनगर से पार्षद हूँ और दक्षिण विकास मोर्चा एक गैर राजनीतिक संस्था है जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। दक्षिण विकास मोर्चा का मैंने दक्षिण के विकास के लिए एक मोर्चा का निर्माण किया था और मेरा नारा है, जो दक्षिण हित की बात करेगा वही शहर पर राज करेगा। जल नहीं तो कर नहीं, सुविधा नहीं तो टैक्स नहीं। बहुत अच्छा स्लोगन बताया कि जल नहीं है तो कल नहीं है। जल के ऊपर सभी लोग ध्यान दे रहे हैं, सरकारें भी ध्यान दे रही हैं। तो हमारा ये प्रश्न रहेगा कि आप पहले भी 4 साल रह चुके हैं, 5वीं बार अभी मैदान में उतरे हैं, तो क्या मुद्दे रहेंगे इस बार, ऐसे कार्य जो आप अपने कार्यकाल में नहीं कर सके कि आने के बाद, जीतने के बाद आपके पहले वो कार्य रहेंगे? देखिए, मैंने आज से नहीं, जब मेरी 17 साल की एज थी तब से मैं राजनीति में सक्रिय हूँ। जब मेरी 17 साल की उम्र थी तब मैं गोविंदनगर के हाई स्कूल वगैरह सब बंद कराकर, स्कूलों को बंद कराकर आमरण अनशन पर, मैं चावला मार्केट चौराहे पर 5 दिन के आमरण अनशन में बैठा था, जिसमें मेरी मांग थी कि गोविंदनगर में कन्या इंटर कॉलेज और बॉयज़ इंटर कॉलेज किए जाएं। खालसा हाई सेकेंडरी था, चाचा नेहरू हाई सेकेंडरी था, मोहन विद्या हाई सेकेंडरी था और मेरे अनशन के बाद 2 साल के बाद से ही फिर इंटर कॉलेज होना चालू हुआ। और मेरी मांग आज भी दक्षिण विकास मोर्चा के माध्यम से रहती है कि दक्षिण में कन्या विश्वविद्यालय और एक अस्पताल की बहुत आवश्यकता है। हालांकि एक अस्पताल केदवई नगर में बनने जा रहा है, जिससे कि गोविंदनगर वालों की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। फिलहाल मैंने गोविंदनगर में जागेश्वर अस्पताल में डॉक्टरों की टीम बैठा दी है। निःशुल्क दवाई 10 बजे से 5 बजे तक, 10 बजे से 5 बजे तक निःशुल्क दवाई वितरण होता है। अभी कोरोना के दौरान वहाँ पर मैंने कोरोना की वैक्सीन की व्यवस्था कराई, वहाँ पर मैंने कोरोना का टेस्ट कराया और टीबी का वहाँ पर दवाई सुचारू रूप से लोगों को मिल रहा है। तो और इस बार मेरी पूरी प्रयास होगा कि साल के अंत तक जागेश्वर अस्पताल का सुंदरीकरण हो जाए, क्योंकि नगर निगम को जागेश्वर अस्पताल को रिपेयरिंग कराकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वालों को दे देना है। जो NHS में फंड में उनके पास अरबों रुपए पड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं मैं उपकरण की व्यवस्था कर लूँगा, लेकिन मुझे 10 साल की लीज पर दे दिया जाए। अभी उनको 1 कमरा किराए पर दिया गया हुआ है और जिसमें भी उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार होता था, जिसमें मैं 5 साल नगर निगम में रहने के उपरांत मैंने उनकी समय समय पर मदद करी और वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जागेश्वर में बना हुआ है। मेरी मांग CMO और नगर आयुक्त से होगी कि CMO महोदय को आप 10 साल के लिए लीज पर जागेश्वर अस्पताल की रिपेयरिंग कराकर आप उनकी चाबी दे दीजिए, जिससे कि वो अस्पताल में दवाई, ऑपरेशन इत्यादि की व्यवस्था कर सके। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार मैं इसको कराने में सफल हो जाऊंगा। दूसरी बात, गोविंदनगर की सबसे बड़ी समस्या है सीवर समस्या। धर्म कांटे चौराहे से लेकर CTI तक एक हमारे यहाँ बरसाती नाला जा रहा है, जिसमें वार्ड 93, वार्ड 48 और गोविंदनगर मलिन बस्ती, इन एरियो का पानी पूरा उस इलाके में वहाँ पर जाता है और वो पानी जो दुर्गा मंदिर के आगे वो बैक हो रहा है और वो पानी पूरा वापस मोहल्लों में वापस पानी आ रहा है, जिस पर मैंने अभी 7 महीने 8 महीने पहले नवमी गंगा के अधिकारियों के साथ, नगर आयुक्त के साथ, DM के साथ मैंने यहाँ पर मुआयना किया
और मैंने अधिकारियों से कहा कि साहब हमारे 3-4 वार्डों के सीवर पानी का कोई निकासी नहीं है, ये पानी हमारा बैक करके वापस आ रहा है, जिस पर तो उन्होंने कहा कि इसका क्या रास्ता होगा। मैंने कहा सर चावला मार्केट से धर्म कांटे पर आपने रोड खुदाई करके गहरी पाइप डाली थी और आपको रुत्ती पूर्वा में मिलाने का इसका प्रोजेक्ट था, जो कि सरकार की पिछली सरकारों द्वारा फेल हो चुका है। तो मैंने उनको राय दी कि चावला मार्केट से लेकर सिटियाई तक बीच रोड खुदवा कर उसमें सारे मोहल्ले के इंटरकनेक्शन करके सीवर समस्या का समाधान हो जाएगा, जिसको 3.25 करोड़ रुपए मंजूर किया जा चुका है। और आचार संहिता समाप्त होते ही महीना 15 दिन के अंदर इस कार्य को प्रारंभ करा दिया जाएगा। जैसे किसी दुकानदारों को दिक्कत ना हो, 500 मीटर रोड खुदवाया जाएगा, उसमें पाइप डलवाया जाएगा, उसमें गिट्टी सब डाल के उसको लेबलिंग करके फिर आगे बढ़ा जाएगा, जिससे कि दुकानदारों को भी दिक्कत नहीं होगी। और गोविंदनगर के 3 वार्डों की जो सबसे बड़ी सीवर समस्या है उसका जनता को निजात मिल जाएगा। और व्यापारियों को जो जल भराव, दुकानों में लाखों रुपए का माल बर्बाद हो जाता है, पानी अंदर दुकानों में घुस जाता है, इस चीज़ से भी राहत मिल जाएगी। इसके लिए मैं पूरा प्रयासरत हूँ। और गंगा बैराज की पुरानी लाइन को हमने, गंगा बैराज से जो पानी लाइन आ रही है उसको मैंने पुरानी लाइन में जुड़वा रखा है। फिर भी अभी तक हम पानी की समस्या से संतुष्ट नहीं हैं, 100% संतुष्ट नहीं है, 80% संतुष्ट हैं। 20% जो भी थोड़ी बहुत समस्या बची है पानी की, उसको इस कार्यकाल में हम ख़त्म कराने का पूरा प्रयास करेंगे। कारण ये था कि इस बार कोरोना के कारण 2 साल हमें बजट नहीं मिल पाया, और तीसरा बजट जो हमारा फरवरी में मिलना था वो इसलिए नहीं मिल पाया कि ट्रिपल टेस्ट और सुप्रीम कोर्ट और इन चीज़ों के चक्कर में हमारा जो है नगर निगम की व्यवस्था अस्वस्थ हो गई। आपने पेपरों में भी पढ़ा होगा कि 300 करोड़ 150 करोड़ रुपए नगर निगम के पास धरे रह गए 15वें वित्त आयोग का अवस्थापना निधि का, जो खर्च नहीं हो पाया है, जो शीघ्र ही चुनाव के बाद उस पर लग कर मैं ये अमृत योजना के अंतर्गत इस कार्यों को कराने के लिए वचनबद्ध हूँ और मैं करता रहूँगा। जहाँ तक मेरी बात है, मैं जनता के बीच में सुलभ हूँ। जहाँ पर आप बैठे हैं यहाँ पर मैं 8 बजे से लेकर 12:30 तक मैं स्वयं बैठता हूँ, 2:30 बजे तक मेरा कार्यालय खुलता है, मेरा स्टाफ बैठता है, पब्लिक की समस्याओं को समाधान करने का पूरा प्रयास करते हैं हम लोग हैं। और इस बार जहाँ मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, जनता का मुझे अपार समर्थन प्राप्त हो रहा है, उनको विश्वास है मुझ पर। वो कहते हैं कि तुमसे उम्मीद है, तुम कुछ कर सकते हो, करोगे, और मैं करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ और जनता का मुझे पूर्णतः बहुमत प्राप्त हो रहा है। तो बहुत अच्छा नवीन पंडित जी ने बताया कि उनके आगे के एजेंडे क्या हैं, किन एजेंडों पर वो काम करने वाले हैं, कौन से कार्य हैं जो अपने कार्यकाल में नहीं कर पाए, वो कोरोना का कारण रहा है या बजट की समस्या रही है, जिसको पूरा करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि गोविंदनगर एरिया बहुत बड़ा एरिया, जहाँ बस्ती एरिया भी है, तो गरीब लोग हैं जिनके लिए पानी की व्यवस्था, जबकि मेरे वार्ड में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मदद करने के लिए लगा हूँ। उपचार की व्यवस्था हो गई, 3 वार्ड हो जाएंगे, उपचार का व्यवस्था है, तो इन सब व्यवस्थाओं पे काम करेंगे। अगला प्रश्न हमारा ये रहेगा, जैसे कि बजट आने की बात है, क्योंकि हम मानते हैं कि पार्षदों के पास बहुत अधिकार नहीं होते आपके पास, मतलब बहुत बड़ा बजट नहीं दिया जाता पार्षद के पास में, फिर भी आप प्रयास करते हैं विधायक निधि की, सांसद निधि से काम कराने का। तो ऐसा कोई आपने 3 कार्य बताए जो अभी आपके एजेंडे में, इसके अतिरिक्त कोई कार्य जिसको इसके अतिरिक्त मेरे अंदर में ये समय से तमाम गलियों के सीवर लाइन की रिपेयरिंग होनी थी, जहाँ पर गलियों का निर्माण होना था, जिसके लिए पैसा स्वीकृत हो गया। मैं आपको करीबन 1 करोड़ रुपए का काम स्वीकृत दिखा सकता हूँ, जिसकी मेरे पास फाइलें तैयार पड़ी हैं, मेरे पास मौके पर हैं कि गलियों के निर्माण कार्य का ये नगर निगम की कार्यकारिणी से मेरे द्वारा पास कराया गया 1 करोड़ रुपए के कार्यों के ये आदेश मेरे पास पड़े हुए हैं, जिनका टेंडर हो चुका है, जिनका सारा कार्य हो चुका है। बस केवल मुझको इन कार्यों को जनता के बीच में लाना था, और ये चूँकि चुनाव देर से होने के कारण इन कार्यों का मैं जनता के बीच में नहीं करा पाया हूँ। तो मैं वादा करता हूँ जनता से कि 1 करोड़ रुपए के काम मेरे पहले से सैंक्शन पड़े हैं, और जाते ही मैं नगर निगम में अगर 5वीं बार का पार्षद रहूँगा, अनुभव की मुझे किसी प्रकार की कमी नहीं है, और जो कार्य नहीं हो पाए हैं उस कार्य को मैं कराने का पूरा प्रयास करूँगा। सफाई व्यवस्था मैं दुरुस्त कर चुका हूँ, जो थोड़ी बहुत 19-20 है उसको मैं परमानेंट देखता रहूँगा। इसके अलावा मेरी कन्या विश्वविद्यालय, क्योंकि दक्षिण में कन्या विश्वविद्यालय न होने के कारण हमारी बहनों को दूर दराज के कॉलेजों में जाना पड़ता है, मेरी प्राथमिकता होगी कन्या विश्वविद्यालय, जागेश्वर अस्पताल का निर्माण। और आप लोगों ने कोरोना के दौरान सुना होगा कि जागेश्वर अस्पताल में ऑक्सीजन पॉइंट बनने का तैयारी थी,
जो कि नहीं बन पाया था, जिसको शीघ्र से शीघ्र मैं इस बार तैयार करें। ओके हो चुका है, प्रोजेक्ट ओके है। उसमें मैं दबाव बनाकर अधिकारियों को निर्देशित करवाकर इस कार्य को मैं पूरा कराने का प्रयास करूंगा। तीसरी चीज़ कि जनता में मैं परमानेंट यहाँ पे मौजूद रहा हूँ और जनता से हमेशा रूबरू रहा हूँ। किसी प्रकार की किसी विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, इन कार्यों के लिए मैं आगे प्रयासरत हूँ, क्योंकि आप जानते हैं इनका कोटा सन 47 से अभी तक कोटा नहीं बढ़ा है। जितना 20,000 अगर विधवा पेंशन मिल रहा है, 20,000 अगर विधवा पेंशन मिल रहा है, विकलांग पेंशन मिल रहा है, तो उतने ही लोगों का मिल रहा है। अगर आप कोई मर गया, उसकी जगह नाम कट के किसी दूसरे को उस पर कर दिया गया, इसके लिए मुझे अगर कोर्ट की शरण में भी जाना पड़े, उन विधवा और विकलांग ये हमारे गार्जियन हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, हमारे माँ बाप भी हो सकते हैं, तो इनकी लड़ाई मुझे लड़नी है। और गोविंद नगर की सारी समस्या हमेशा से मैं लड़ता रहा हूं। आपको याद होगा गोविंदपुरी पुल के लिए मेरा 12 दिन का अमर अनशन है। बहुत अच्छा नवीन पंडित जी ने बताया कि उनकी क्या कार्य योजनाएं हैं जो अपने कार्यकाल में नहीं कर पाए, जिनको वो आगे करने की बात कर रहे हैं। क्षेत्रवासियों से अनुरोध कर रहे हैं कि उनको दोबारा मतलब 5वीं बार पार्षद बनाएं, और पार्षद बना के जो बचे हुए कार्य हैं उन्होंने नगर निगम की फाइल भी दिखाई है, जिन पर कार्य मतलब सेंशन हो गई है, कुछ चीज़ों के कारण बस रुकी हुई है। जैसे उनका कार्यकाल आता है, नया कार्यकाल, उसमें पूर्ण करने की बात करेंगे। आखिरी और अंतिम प्रश्न मेरा ये रहेगा कि 11 तारीख को वोटिंग है, चुनाव है, बहुत सारे लोग घर से नहीं निकलते हैं वोट करने के लिए, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मतदान करना ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मतदान करके आप जैसे किसी की नौकरी लगती है तो उसको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है कि आप 27 तारीख से नौकरी करेंगे। तो ये जो मतदान होता है, इसमें हम 5 साल के लिए अपना बैलेट पेपर या हम बटन दबाकर और बैलेट पेपर पर साइन करके हम 5 साल के लिए अपना नौकर चुनते हैं। तो निश्चित रूप से मालिकों का ये अधिकार बनता है कि अपना नया नौकर चुने और देखें कि नौकर हमारा विश्वासी है या अविश्वासी है, और मतदान करने ज़रूर जाएं। और मतदान करना देश हित में होता है। तो आज हमारे साथ नवीन पंडित जी थे, इनके साथ खास मुलाकात हुई। इन्होंने बताया क्या क्या समस्याएं थी, किसका निदान किया इन्होंने, और आगे इनका क्या एजेंडा है। सुशांत अवस्थी के साथ शिशिर, कानपुर नगर।